आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने आरोप लगाया है कि बीती रात उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की हत्या करने की साजिश रची गई थी। लालू ने कहा कि न सिर्फ उनकी पत्नी की हत्या की साजिश रची गई थी, बल्कि उन्हें फर्जी मामले में फंसाने की भी कोशिश की गई। लालू यादव ने यह आरोप तब लगाया जब बिहार के छपरा जिले के सोनपुर थाने की पुलिस ने बीती रात राबड़ी देवी की गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ली। इस दौरान लालू और अफसरों के बीच जमकर बहस भी हुई। पुलिस ने जिस जगह राबड़ी देवी की गाड़ी को रोककर तलाशी ली, वहां काले रंग की एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी मिली है, जिसका पीछे का नंबर प्लेट तो निकला हुआ था, लेकिन सामने के नंबर प्लेट पर पश्चिम बंगाल का नंबर था। ये देखिए, इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब लालू प्रसाद यादव की वहां के एसडीएम से बहस हो रही है। बोलिए आप लोग, कोई आदमी हमको कुछ नहीं मिला, माफी मांगते खोला है जी, बॉडी सर्च किया ना, क्या करो एसडीओ लेडी का सेट करवाता हूँ, हम तो पीछे लालू यादव का गुस्सा आप देख सकते हैं। इस बात से लालू यादव नाराज थे कि राबड़ी देवी की गाड़ी को रोका गया और उसकी तलाशी ली जा रही थी। इस बात से भी वो खफा थे कि अगर उन्हें गाड़ी में कुछ नहीं मिला तो एसडीओ को तुरंत उनसे माफी मांगनी चाहिए। सवाल ये है कि इस गाड़ी में जो काले रंग की एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी मिली थी, लालू यादव का आरोप था कि स्कॉर्पियो गाड़ी में जो लोग थे वो राबड़ी देवी की हत्या की साजिश रच रहे थे, लेकिन जब ये गाड़ी मिली उस वक्त इस गाड़ी में कोई सवार नहीं था। और सवाल यही है कि अचानक ये लोग गाड़ी छोड़कर फरार कहां हो गए। हालांकि लालू का गुस्सा 7वें आसमान पर था जब राबड़ी देवी की गाड़ी को रोका गया चेकिंग के लिए। क्या कुछ कहा लालू यादव ने, आपको सुनवाते हैं। बैठे थे, जैसा लोग बता रहा लोग, ये साथ में था मैडम के, ये देखो गाड़ी का पीछे नंबर नहीं है और आगे कुछ नंबर ठीक था कि क्या है वेस्ट बंगाल का, कहाँ का, इसको सीज करवाओ एसडीओ साहब। और ये जो बैठे थे वो कहाँ गए? गाड़ी में कोई पेपर भी नहीं है गाड़ी का। तो आपने देखा लालू प्रसाद यादव जो कि ये साफ कह रहे थे गाड़ी में कोई भी नहीं था और ये गाड़ी लगातार राबड़ी देवी की गाड़ी का पीछा कर रही थी। सोनपुर थाने की पुलिस ने बीती रात राबड़ी देवी को रोका था चेकिंग के लिए और उनकी गाड़ी को चेक जब किया गया उस दौरान देखिए लालू यादव कितने आक्रामक दिखे, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर दिख रहा था। और वहां पर जो एसडीओ मौजूद थे उनको भी लालू यादव ने खूब खरी खोटी सुनाई। लेकिन इस पूरे मसले के बाद जब राबड़ी देवी से बातचीत करने की कोशिश की गई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। सेट करवाता हूँ, सरकारी गाड़ी है, कोई अपना प्राइवेट है, वो हमारा ही गाड़ी नाम था, वही गाड़ी है। ये लोग देखा तब बताया कि देखिए 3 किलोमीटर से ही पीछा कर रहा है गाड़ी, कभी बीच में घुसा रहा है, कभी पीछे ले जा रहा है, कभी आगे ले जा रहा है, ऐसे कर रहा था गाड़ी। यहाँ आके जब आए तो थाना प्रभारी रोक दिया गाड़ी, कहा था ऊपर से आदेश मिलल भाई एसपी साहब के राबड़ी जी के गाड़ी चेक करने के लिए, तो हम लोग गाड़ी रोक दिए, फिर जांच करो क्या पाएगा। देखिए सब ठीक ठाक हम कपड़ा आज कभी कपड़ा लेके नहीं जाते थे, कपड़ा लेके गए कि हम रह जाएंगे वहीं छपरे में 2 दिन रहेंगे। 2 दिन का कपड़ा आज लेके गए सरिया के कि हम 2 दिन वही रह जाएंगे, नहीं आएंगे। बाकी हमको मौका मिल गया, हम चले आए और सब कपड़ा अपना देखिए पहने खातिर कपड़ा लेके। किसने चेक किया आपको? थाना प्रभारी जो है सोनपुर का अपना हाथ से खोला, अपना हाथ से चेक किया। बोला है कि मैडम की बॉडी भी हम चेक करेंगे, हम ही चेक करेंगे बोला है। ये भी तो गलत है, बगल में ये भी तो गलत है। आदमी भाग गया, जानता नहीं है थाना प्रभारी कहाँ आदमी गया, 8 आदमी बिल्कुल ही गलत है। जबकि लेडीज का बैग चेक करने के एक तो ये पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी बैग चेक किया गया, सर ने जेंट्स चेक किया, जेंट्स पुलिस चेक किया, जबकि लेडीज के बैग में क्या लेडीज का सामान रह सकता है और उनका बैग को बिना लेडीज कांस्टेबल या लेडीज पुलिस के बिना उनका बैग का चेक किया गया। तो कल रात को सोनपुर में जो कुछ भी हुआ उसे लालू यादव ने सुरक्षा में बड़ी चूक करार दिया है। लालू यादव ने आगे से सख्त सुरक्षा की मांग की है। लालू की बेटी मीसा भारती ने भी अपने पिता के सुर में सुर मिलाया है।
आदमी जाता है क्षेत्र की तरफ तब उसकी चेकिंग होनी चाहिए, ना कि जब सभा खत्म करके और बिल्कुल हाजीपुर के बॉर्डर पे उसको चेक किया गया, लौटते वक्त उम्मीदवार को चेक किया गया। तो इस तरह जब हारने लगते हैं ये लोग तो इस तरह का प्रदर्शन ये लोग करते हैं, प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल साजिश इसलिए कि मेरी माता जी कह रही थी कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी काफी देर से उनका पीछा कर रही थी जिसपे नंबर प्लेट वेस्ट बंगाल का लगा हुआ था। जब उस गाड़ी की स्टार एबीपी के रिपोर्टर ने, जो मैंने देखा टीवी के ऊपर प्रकाश जी का दिखाया जा रहा था कि असली नंबर प्लेट गाड़ी के अंदर खोल के रखा हुआ था और नकली एक पेपर से लिखा हुआ था, वेस्ट बंगाल का नंबर लिखा हुआ था। तो ये आप उस गाड़ी किसकी गाड़ी है, क्या है, ये इसकी जांच होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक साजिश थी। किस तरह की साजिश थी, अब तो जब वो पकड़े जाएंगे किसकी गाड़ी है क्या है तभी मीडिया के सामने, और हम चाहते हैं कि मीडिया के सामने उसका सच आए। तो काले रंग की जो स्कॉर्पियो थी उस पर राज गहराता जा रहा है कि आखिर किसकी थी वो गाड़ी और फर्जी नंबर प्लेट उस पर क्यों लगा हुआ था। इसी बीच आपको बता दें कि सोनपुर के एसडीएम सुधीर कुमार ने कहा है कि वो चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक रूटीन चेकिंग ही कर रहे थे। 11:40 या 50 के बाद की घटना है। साढ़े 11 के बाद क्या कार्रवाई की जाती है? तो जस्ट हम लोग तो रात में 3:15 बजे लौटे ही हैं। अभी बस वो वीडियो ट्रैकिंग जो मेरा है उसको हम लोग देखते हैं और फिर जो मामला बनती है वो तो हम लोग करेंगे। और कैमरामैन के साथ जो पिटाई हुई है वो भी एफआईआर करेगा, हो सकता है। तो आपने सुना कि इस तरीके से यहाँ पर जो एसडीएम थे उन्होंने कहा कि वो तो एक रेगुलर चेकिंग कर रहे थे और इस दौरान ये पूरा मामला सामने आया। हालांकि लालू प्रसाद यादव का गुस्सा इसलिए 7वें आसमान पर पहुंचा क्योंकि उनका साफ तौर से कहना था कि राबड़ी देवी की जो भी सामान की चेकिंग हो रही है वो एक महिला कांस्टेबल कर सकती थी, एक पुरुष पुलिसकर्मी नहीं कर सकता था। लेकिन सवाल गहरा रहा है कि आखिर जो काली रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी थी जिस पर लालू प्रसाद यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि इसी गाड़ी में कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो बार बार ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें वो लोग मौजूद हो सकते हैं जो राबड़ी देवी को मारने की साजिश रच रहे हैं। हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। अमिताभ, काली स्कॉर्पियो का राज गहराता जा रहा है, इस बारे में क्या कोई भी बात अभी तक साफ हो पाई है कि आखिर कौन है इसका मालिक? क्या किसी भी तरीके की साजिश रची जा रही थी? क्या इसे महज एक पॉलिटिकल स्टंट माना जाए या फिर वाकई ऐसा हो सकता है कि इसमें वो लोग सवार होंगे जिनसे राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव को जान का खतरा हो? देखिए, इस पूरे प्रकरण को देखा है तो दो कहानी उभरकर सामने आ रही है। एक, जहां पहली बात तो राबड़ी देवी के जो आरोप है, 3 किलोमीटर से वो स्कॉर्पियो काली गाड़ी उनकी पीछा कर रहे थे, लेकिन इसकी सूचना न तो उन्होंने थाने को दी थी, न उनके एस्कॉर्ट पार्टी ने अधिकारियों को दी थी। जब उन्हें सोनपुर के इंस्पेक्टर द्वारा जांच के नाम पे रोका गया था और जब जांच की जा रही थी उसके बाद ये बवाल शुरू हुआ कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी उनके पीछा कर रही थी और वो स्कॉर्पियो गाड़ी भी इस काफिले के लास्ट में वो रुकी हुई है जिसमें कोई लोग नहीं थे, जिसमें नंबर प्लेट, आगे का नंबर प्लेट था, पीछे का नंबर प्लेट उसमें नहीं था। तो अगर स्कॉर्पियो गाड़ी पहले से पीछा कर रही थी तो आखिर 3 किलोमीटर तक ये लोग, उनकी एस्कॉर्ट पार्टी क्या कर रही थी? उन्होंने सोनपुर थाना को इसकी सूचना क्यों नहीं दी थी? जबकि बीच में 2 थाने पड़ते हैं, दोनों थाने के बॉर्डर को इन लोगों ने क्रॉस किया था। दूसरी बात जो सोनपुर के एसपी छपरा के जो एसपी का बयान है, उन्होंने साफ कहा है कि उनकी तरफ से आदेश था, उन्हें सूचना मिली थी कि जो राबड़ी देवी का कारवां लौट रहा है उसमें पैसे मतदाताओं को पैसे बांटे जाने की सूचना थी और इसी के आलोक में उन्होंने जांच का आदेश दिया था। और ये इस आदेश के आलोक में वहां के जो सोनपुर के डीएसपी हैं, एसडीएम है, वो भी वहां मौके पे पहुंचे थे।